नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मैनपुरी की सियासी लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुकी है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने किला बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इसी बीच एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बदजुबानी से पार्टी बैकफुट पर आ गई। विवादित बयानों के स्वामी रहे मौर्य ने इस बार भगवान राम को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। कहते भी हैं कि चुनाव समर में जब तक जुबानी तड़का नहीं लगता, माहौल नहीं बनता, विरोधियों में खलबली नहीं मचती और इसीलिए नेता बयानबाजी का सहारा भी लेते हैं। लेकिन क्या चुनावी माहौल के लिए भगवान राम पर गलत टिप्पणी कहीं से भी जायज हो सकती है? स्वामी के बेलगाम बयान से सियासत में आफत मच गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आस्था पर चोट से ही समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा? क्या बिगड़े बोल से समाजवादी पार्टी की जीत का गणित बिगड़ेगा? और आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम पर मर्यादा क्यों भूले मौर्य? मैनपुरी की बिसात, विवादित बोल पर क्या जनता देगी साथ? मैनपुरी की लड़ाई क्या धर्म पर आ चुकी है? आज इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अपने खास मेहमानों से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दें। अयोध्या में हो रहा ये राम भजन राम जन्म के अवसर पर है। इसमें उनके जन्म पर बधाई गाई जा रही है। लेकिन चुनाव की सियासी गर्मी बढ़ने पर मैनपुरी में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान के लिए क्या कुछ कह गए, सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी अपने राम का सौदा कर सकती है, वो आपको बेचने में देरी नहीं करेगी, आपका कत्लेआम करने में देरी नहीं करेगी, आपके हाथ पर तलवार चलाने में देरी नहीं करेगी, आपके सम्मान स्वाभिमान पर पानी फेरने में कोई देरी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने धोखेबाज इतने नारा देते हैं, मोदी जी आए हैं राम को लाए, जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया, राम पहले नहीं थे कि मोदी जी आए तो राम पैदा हुए, उससे पहले राम थे ही नहीं। अजी राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते। राम का भी सौदा कर लेते हैं। जाहिर है सियासत में नेताओं का जुबान पर कंट्रोल नहीं रह पाता, लेकिन जब जब सियासत में धर्म को खींचा जाता है, आराध्य पर टिप्पणी की जाती है, तब तब आस्था पर चोट होती है और संत समाज पीड़ित हो उठता है। ठीक है, आप राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप खूब राजनीति करिए, मोदी जी को आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया भगवान राम के बारे में टीका टिप्पणी करने का? आपको किसने अधिकार दिया बहुसंख्यक समाज के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का? आपको किस राजनीतिक दल के लोगों ने अधिकार दिया कि आप हमारे हिंदू देवी देवताओं की इस प्रकार से मजाक उड़ाओगे? सपा के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, आप होश में आ जाओ और ऐसे नेताओं के जबान पर कंट्रोल लगाओ। या तो इनको पार्टी से बाहर करो या तो इनके ऊपर कार्रवाई करो। अनर्गल बातें सियासी पार्टी ने की तो जवाब भी सियासी होगा। स्वामी के बयान से तिलमिलाई बीजेपी ने आरोप लगाया कि इनकी आस्था भगवान में कभी नहीं रही और ये भी कहा कि ये स्वामी और उनकी पार्टी का चरित्र रहा है, जो बयानों से दिखाई पड़ रहा है। एक पुरानी कहावत है, जैसा हो अन्न वैसा हो मन। समाजवादी पार्टी में जाने के बाद से जिस तरह की बात उन्होंने कही है, ये अपने आप उनके संस्कारों को दिखाने का काम कर रही है कि वो जिस पार्टी में है उस पार्टी के संस्कारों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन प्रभु राम पर इस प्रकार का अपमानजनक बयान ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भगवान राम सबके आराध्य है, वो किसी राजनीतिक दल के लिए बटे हुए नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम के नाम पर व्यापार का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने राम के जन्म पर भी अपनी टिप्पणी कर दी, जो उम्र दराज राजनीतिज्ञ को शोभा नहीं देता। वैसे भी राम को लेकर एसपी पहले ही निशाने पर रही है और अब इस टिप्पणी के बाद स्वामी और उनकी पार्टी फिर से बीजेपी के निशाने पर है। जैसे जैसे मैनपुरी उपचुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे मैनपुरी में जुबानी जंग तेज हो गई है। परिवारवाद के आरोपों से शुरू हुई लड़ाई अब भगवान राम तक पहुंच गई है। हालांकि मैनपुरी की जनता समझती है कि उसे अपना सांसद क्यों और किस लिए चुनना है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। अशोक पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव जी एडवोकेट समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल कपिश भाई आपसे ही है
कि क्या हिंदू आस्था पर बिना चोट किए मैनपुरी में वोट नहीं मिलता? क्या ऐसी स्थिति आ गई कि इस तरह से अब टिप्पणियां की जा रही हैं मैनपुरी का किला बचाने के लिए? आयुष भाई, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले सिर्फ मुझे ये बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कामाबाई फुल स्टॉप क्या बोला? क्या बोला? माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पाया क्या आराध्य नहीं है उनके। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आराध्य है या नहीं वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। इससे पहले वो कह चुके हैं कि गौरी गणेश की पूजा मत करिए। नहीं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं। 2017 में ट्रिपल तलाक को जो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई पहली बार बयान दे दिया हो? सुने आयुष भाई, सुने। बोलिए, ठीक है, बोलिए। आयुष भाई, आगे और पीछे की बात पे हम नहीं बैठे। आयुष भाई, जिस बात पे आप बैठाएं उस बात पे मैं कह रहा हूं। बोलिए बोलिए। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के नाम का तिजारत करती है, और अगर ये ईश्वर के आराधना में कोई खलल हो तो मुझे बताइए कि भगवान कपीश भाई जो उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा वो ठीक है। आप लोग भी कहते हैं कि बीजेपी राम को लेकर व्यापार करती है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए कपीश भाई। उन्होंने जो भगवान राम को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कनेक्ट किया, क्या वही शब्द किसी और धर्म के लिए आप इस्तेमाल कर पाएंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य कर पाएंगे? उनमें क्षमता है राजनीतिक बयानबाजी के लिए सही, वो दम रखते हैं इतना, और नहीं रखते तो फिर इसे आसान तरीका क्यों मान लिया जाता है? मैंने नहीं सुना। हाँ, मुझे जरा बता दें कि उन्होंने क्या कहा। भाई मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी आपको सुनाइए। क्या सुना सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान? आपकी स्टोरी सुन नहीं पाया हूं, इसलिए मुझे जरा बता दीजिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आपको सुनवाते हैं कपीश भाई, क्या कहा? ठीक है, सुनवाते हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली क्या कहा है वो भी सुनाते हैं। ये बता तो दीजिए ताकि उन्होंने जो कहा वो मैं दोहरा ही नहीं सकता। वो स्वामी प्रसाद मौर्य का ही साहस है कि वो दोहराएंगे और उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाएंगे कपीश भाई। लेकिन उससे पहले हम रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक जी हमारे साथ जुड़े। अशोक जी, क्या ये चुनावी लड़ाई के लिए हो रहा है? और एक बड़ा आरोप आप लोगों पर है कि आप लोग राम के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं आपकी। देखिए, मेरा ये मानना है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। ये पूरे विश्व की मर्यादा पर विश्व के स्वामी भगवान श्री राम पे स्वामी प्रसाद जैसे बैताल राजनीतिक, बैताल इसलिए कह रहा हूं कि वो बिना किसी के कंधे पर चढ़े उनको कुछ नहीं मिलता। कभी हमारे कंधे पर सहारा लिए, आज सपा के कंधे पे सहारा ले रहे हैं। ये सब बैताल हैं, कब उड़ जाएंगे। ठीक है अशोक जी, माफी के साथ रोक रहा हूं। कपीश भाई और सभी खास मेहमानों को एक बार स्पेसिफिकली कहा क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, और खास करके वो वाला पोर्शन सुनिएगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान राम को वो जोड़ते हैं, सवाल पूछते हैं। सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी अपने राम का सौदा कर सकती है वो आपको बेचने में देरी नहीं करेगी, आपका कत्लेआम करने में देरी नहीं करेगी, आपके हक पर तलवार चलाने में देरी नहीं करेगी, आपके सम्मान स्वाभिमान पर पानी फेरने में कोई देरी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने धोखेबाज, इतने नारा देते हैं मोदी जी आए हैं राम को लाए हैं, जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया, राम पहले नहीं थे। तो मोदी जी आए तो राम पैदा हुए, उससे पहले राम थे ही नहीं। अजी राम के नाम पर भी दुकान चलाने। सुना आपने क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम को लेकर और प्रधानमंत्री को लेकर जो कनेक्ट किया उन्होंने, वो बातें वही दोहरा सकते हैं। उसको लेकर मैं सवाल भी इसीलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि भगवान राम सबके आराध्य हैं। लेकिन अशोक जी, आरोप आप पर है, कपीश भाई उसका पहले जवाब देंगे। कपीश भाई बताइए, सुन लिया आपने क्या कहा उन्होंने? ऐसा प्रश्न ही नहीं है जिसमें आपको इतनी लज्जा आ रही हो। भगवान ये कपीश भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को डिफेंड करने हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो आए हैं और राम को लाए हैं। नहीं आयुष भाई, अरे आयुष भाई प्लीज मत, आयुष भाई प्लीज, आपने पूछ लिया, मुझे उत्तर देने दीजिए। बिल्कुल कहिए। मैं आपको यह कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नारे में यही कहा कि भाजपा आई है, राम को लाई है। जो मोदी जी और भगवान राम जी को लेकर जो कहा गया वो कम करिए ना। नहीं बाकी लाइन में कुछ छोड़िए, लास्ट वाली। नहीं कपीश भाई, भारत के और विश्व के देवता हैं क्या? कपीश भाई ये पैदा किए हैं क्या? यही तो उन्होंने कहा। कपीश भाई सुनिए ना, कपीश भाई सुनिए ना। ये तो राजू जी, धर्मदास जी महाराज को भी यही कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं कह सकती। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम को लेकर सवाल उठाने की कोशिश की है, वही सवाल वो किसी और देवता के लिए उठा सकते हैं क्या? किसी और धर्म के लिए उठा सकते हैं क्या?
नहीं उठा सकते ना राम सभी के श्रद्धेय कपीश हैं भाई। और आज से नहीं श्रद्धेय है नहीं, वो अपनी आस्था है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान से कहीं नहीं लगता कि भगवान राम उनके आराध्य हैं, कहीं भी नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी कपीश भाई, कपीश भाई, नहीं आप स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत मोल्ड करके अपनी बातों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। महंत राजू दास जी, क्या किसी में साहस है कि जो बातें भगवान राम को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर करके कही गई, नहीं बिल्कुल किया आपने, बिल्कुल किया है कपीश भाई आपने। मान जी बताइए, अरे भाई आपको मान जी बताइए, किसी और के लिए कहा जा सकता है क्या? ये साहस है क्या किसी में? देखिए भगवान को भी उसने पैदा देख लीजिए समाजवादी पार्टी के शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी को? वो भगवान को पैदा करने वाली पार्टी बनी हुई है। वो आइए तो भगवान राम को लाइए, अरे कपीश भैया, कृष्ण को लाइए, कपीश जी, माफी मांगे पूरे देश से। मान जी बताइए कि जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी के, सुन पा रहे क्या? बताइए मान जी। नहीं, जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, मान जी सुन पा रहे? अगर आपकी आवाज आ रही है आप बोल सकते हैं। अच्छा जी चलिए, शायद मान जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशोक पांडे जी, जब भी मुद्दा आता है तो एक सॉफ्ट टारगेट तो समझा जाता है, लेकिन सवाल आप पर भी है कि आप लोग राजनीति करते हैं राम के नाम पर। देखिए, कहीं हम राजनीति नहीं करते। मेरा ये मानना है कि हमने ये नारा दिया था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, और ये लोगों ने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल किया। कांग्रेस ने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में, राम सीता का कोई अस्तित्व नहीं है, तो कैसा मंदिर। लेकिन हमने कहा था हम राम मंदिर आपकी वजह से बन रहा कि चक्रपाणी महाराज की वजह से बन रहा है? हमने कभी ये नहीं कहा। हाँ, गायकों ने कहा या शंकराचार्य जी की महाराज की वजह से बन रहा है, हम उनको लाएंगे। ये जिस जनता बात पर ने ये कहा मिला है, और ये लोग श्रद्धेय चक्रपाणी जी महाराज के द्वारा लाया गया बात है। पुरुषोत्तम इस के बात को बारे क्लियर में कर लीजिए। तरह की और टिप्पणी कर चक्रपाणी रहे महाराज की हैं, मेहनत पे पानी फेरने वाली भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना होगा, जिसने चंपत राय जैसे गांधी के हत्यारे को राम के ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया, महामंत्री बनाया है। एक भी संत उसके अंदर नहीं है, सब लूट खसोट करने वाले हैं। भगवान राम के द्रोहियों को उस ट्रस्ट में रखा गया है, जो भगवान राम की जमीन का अमानत में खयानत कर रहे हैं, जो 20 लाख की जमीन 20 लाख की जमीन 2 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। ये है असली भारतीय जनता पार्टी का कारनामा, जो भगवान श्री राम के पीठ के पीछे छुप के किया जाता है। इनको बताना पड़ेगा कि ये रामद्रोही कब राम के साथ। ठीक है, महंत राजू दास जी कनेक्ट हो गए हमारे साथ। ये रामद्रोहियों ने क्या सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं हिंदू? मान जी देखिए पहले तो बहुत बहुत आभार। थोड़ा सा हमारी बात में ब्रेक लग गई थी। कष्ट इस बात की है कि देखिए, वो समाजवादी पार्टी जो लगातार एक वर्ग, एक कौम, एक मजहब, पूरे प्रदेश को शुद्ध रूप से दंगा प्रदेश बना दिया था। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की शासन सत्ता सरकार है, चलो कम से कम दंगा फसाद बवाल तो नहीं हो रहा, शांतिपूर्ण तरीके। शांति हर व्यक्ति चाहता, हिंदू भी चाहता, मुसलमान भी चाहता, सिख चाहता, ईसाई चाहता। लेकिन कष्ट इस बात की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कभी भी सनातन धर्म संस्कृति को नहीं मानते, हिंदू देवी देवताओं को, ब्राह्मणों को गाली देने से नहीं थकते, बताते हैं कि गोबर का गौरी गणेश बनाकर ये ब्राह्मण पूजा करवाते हैं, हमसे कितना गलत कार्य कराते हैं। नहीं, मैं बोल लूं तब आप बोलिएगा, बड़े भाई निवेदन है, प्लीज मैं बोल लूं आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं हाथ नहीं, देखिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, उन्होंने कहा क्या इसके पहले भगवान राम नहीं थे? मोदी ने भगवान राम को पैदा किया, भगवान राम को मोदी ने लाया। अरे कष्ट इस बात की है, अगर दम होना स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दम होना माननीय सपा के प्रवक्ता महोदय, अभी इस्लाम के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में एक शब्द बोलकर दिखा दो, सर कलम हो जाएगी। आप उल्टा समझ रहे हैं, सर कलम हो जाएगी, सर कलम हो जाएगी, राम को सर कलम नहीं।
किया, उसने कार्य किया महोदय, नहीं महोदय, नहीं उन्होंने कार्य किया। आपको राम के विरोध में गोली चलवा दिया आपने, तो आपने निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा दिया। कपीश भाई, क्या स्वयं प्रसाद मौर्य उसी शब्दों का इस्तेमाल किसी और धर्म के लिए कर सकते हैं? कपीश भाई अगर गलत नहीं है वही शब्द दोहरा सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, राजनीति और धर्म का जब मेल होता है तो उस तरह की बदजुबानी सामने आती है। क्या राजनीति को अलग रखा जाए, धर्म को अलग रखा जाए? ऐसी बदजुबानी कब रुक पाएगी? देखिए, राजनीति और धर्म इसका साथ जो भारत में है, यहाँ जो आज जो वर्तमान की स्थिति है राजनीति की, उसका केंद्र बिंदु ही मजहब है। क्योंकि अगर ये दोनों लोग, जैसे भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बात आप कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पहली बार नहीं कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इससे पहले भी मुसलमान औरतों के ट्रिपल तलाक को लेकर 2017 में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, बहुत ज्यादा गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और वो जब बहुजन समाज पार्टी में थे तब उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के ताल्लुक से भी कुछ शब्द जुमले बोले थे, मुझे याद नहीं है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य एक चालाक आदमी है। ये आदमी अपनी चालाकी से, हालात के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बात ये आदमी कर देता है। लेकिन ये इस आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में लिया था। भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से जानता है आदमी। इनकी बेटी आज भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, बदायूं से सांसद है वो। ये भारतीय जनता पार्टी में पिछली योगी सरकार में मंत्री रहे हैं। तो मेरा तो मानना ये है, ये लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरी बात, अभी राजू दास जी आपने घुमा फिरा के, आप एक महंत हैं, आप एक संत हैं, मैं आपकी इज्जत भी करता हूं। आपके लिए मैं व्यक्तिगत कभी हमला नहीं किया, ना ही मैंने हिंदू मजहब के ताल्लुक से कभी गलत बोला, ना बोलूं, कुछ भी हो जाए, ना ही मेरे दिल की इस तरह की भावनाएं हैं। लेकिन अभी आपने घुमा फिरा के बोल दिया कि इस्लाम के लिए बोल दें, मोहम्मद साहब के लिए बोल दें। आखिर मोहम्मद साहब, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इस टाइप के जुमले बोलने से आपको क्या हासिल है? इस तरह की बातें अच्छी नहीं। उन्होंने बोला, उन पर कार्रवाई कीजिए, सरकार है आपकी। ठीक है, मैं जिस पर बहुत छोटा सिलेक्शन, फिर मैं जाऊंगा बीजेपी के प्रवक्ता के पास। जल्दी बताइए। ये मेरा भाव नहीं था। ये मेरा भाव कभी कतई नहीं था, कभी हमने बोला नहीं। जो बोलता उसका विरोध भी करता हूँ। मैंने यही चीज तो कहा, किसने आपको अधिकार दे दिया धर्म के बारे में टीका टिप्पणी? चलिए ठीक है, कम से कम इस पर्टिकुलर मुद्दे पर आप दोनों लोगों की राय ठीक है, एक है कम से कम। ठीक है, अशोक पांडे जी, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके यहाँ थे, ठीक हो गए? जैसे गए समाजवादी पार्टी में उनके साथ दिक्कतें हो गई। आपके यहाँ भी तो बयानबाजी करते थे, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने कहा था 2017 में, वो गलत बयानी तो थी, निकाल देते आप पार्टी से। देखिए, वो गलत बयानी के लिए मशहूर हैं। दूसरा, वो पॉलिटिकल बैताल है, वो बिना किसी विक्रमादित्य के आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, जब उन्होंने बयानबाजियां की थी तभी आपकी पार्टी में थे, तभी कैबिनेट मिनिस्टर थे, अखिलेश के श्रम मंत्रालय का जिम्मा तभी था उनके पास। कपीश, अशोक जी, मुस्लिम महिलाओं के लिए बोला था, इसलिए इन लोगों को बुरा नहीं लगा। इसलिए कपीश भाई, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आदतन बयानवीर है, आदतन बयानवीर है स्वामी प्रसाद मौर्य से। जवाब लीजिए। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद उसका बयानवीर के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, अशोक भाई से पूछिएगा प्रश्न। बोलिए ना। अशोक जी से एक प्रश्न ये मेरा है कि भाई, राम और रामत्व की बात करने वाली पार्टी जो भगवान श्री राम को ले आई, भाजपा आई और राम को लाई, संजय निषाद को कौन लाया जिसने भगवान श्री राम को के मां के क्यों को गाली दी? उन्होंने दशरथ के पुत्र की जगह सिंगी ऋषि का पुत्र बताया, और ऐसे व्यक्ति को आपने प्रमोशन करके और आपने कैबिनेट में अशोक जी बताइए, अशोक जी अपने साथ रखा है। राजू दास जी, धर्मदास जी महाराज बैठे हुए हैं, मुझे बताए कि यहाँ पे भगवान श्री राम को मां की गाली किसने दिलवाई? ठीक है, ये है संजय निषाद और ये है भारतीय जनता पार्टी। वहाँ प्रश्न नहीं खड़ा। लेकिन क्या इससे स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें जस्टिफाई हो जाती है? वास्तव में भगवान श्री राम का अपमान हुआ। कपीश भाई, राजू दास जी महाराज, क्या संजय निषाद के तर्क से, तथ्य से आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें सही हो जाती हैं? उनके लिए भी मैंने किया था। कपीश भाई, नहीं
कपिश भाई, क्या इससे स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें सही साबित हो जाएंगी, वाजिब करार दे दिया जाएगा? क्या किया था भाजपा तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर, उसका जवाब बीजेपी से लूंगा, मैं ले रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद? बोलिए राजू दास जी महाराज, बोलिए आप। कपिश भाई, उससे अगर उनका बयान गलत था तो क्या गलत को गलत से साबित करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य की गलत बातों को संजय निषाद की गलत बातों से सही साबित हो जाएंगे? बहुत ठीक बात कही है। भगवान श्री राम के नाम का तिजारत करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अशोक पांडे जी जो नारा करते हैं कि हम भाजपा आई है तो भगवान राम को, अशोक जी बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम को गाली देने का ये समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जो इस तरीके की फलाने कहा फलाने, ये एक निंदनीय बात है। सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म लिबरल है, इसमें लोग प्रयास कर लेते हैं किसी दूसरे धर्म पर। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पर उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आदतन इस तरह की बयानबाजियां करते हैं। 2014 में उन्होंने गौरी गणेश को लेकर इस तरह की विवादित टिप्पणी की थी। एक सभा में उन्होंने अपील की थी कि लोग इनकी पूजा न करें। 2017 में उन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की और फिर 2022 में अब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, बड़ा विवादित बयान दिया भगवान राम को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनेक्ट करके। सवाल यह कि समाजवादी पार्टी अपना किला बचा रही मैनपुरी में। ऐसी नौबत स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों महसूस हुई कि मैनपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव की मौजूदगी में वो इस तरह का बयान देते हैं? और बयान को अगर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी तो फिर सवाल उठेंगे। चाहे संजय निषाद के बयान से उसे कंपेयर करके क्या सही ठहराया जा सकता है? क्या संजय निषाद के बयान का जिक्र करके स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जो सही साबित हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है और मैनपुरी के उपचुनाव में लगातार इस तरह की बयानबाजियां अब दिख रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। खबर लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।